सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 13 मिनट की डिक्टेशन करीब हमारी होगी, 12 से 13 मिनट की, जिसमें 6 मिनट के बाद में मैं थोड़ा सा आपको विराम दे दूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि अभी जो नए छात्र हैं जो अब तक 60 शब्द प्रति मिनट 70 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट की डिक्टेशन करते थे, उनको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अधिक प्रयास करें ताकि अधिक लंबी डिक्टेशन लिखते समय उनके हाथ में दर्द ना हो। तो सभी तैयार हो जाइए। रेडी। 3 अक्टूबर की तारीख एक बार फिर चली गई। विश्व प्रकृति दिवस कल था। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन प्रकृति को बचाने, उसे सुंदर और अपनी गतिविधि को प्रकृति सम्यक बनाने की पुनः कस्में खाई गईं। बुंदेलखंड भी तो अपना प्राकृतिक रूप से खुशहाल था। इतिहास पलटें तो यहाँ भी चंदेल कालीन स्थापित किले और मंदिर, हरे भरे जंगलों और सीना ताने पहाड़ों के मध्य ही बने थे। कंक्रीट के विकास की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि हमने प्रकृति के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसकी अस्मिता पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बुंदेलखंड के खजुराहो और कालिंजर के अवशेष कभी इसलिए ही ख्याति प्राप्त स्तंभ थे क्योंकि उनको पर्यावरणीय नज़र से समर्थ पाया गया था। मगर अब यहाँ परती होती कृषि ज़मीनें प्राकृतिक संसाधनों के उजाड़ ने इसको सूखा और नदी पहाड़ों के खनन की मंडी के रूप में स्थापित कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक इस प्राकृतिक उजाड़ के खेल में पल रहे हैं 8500 बालक श्रमिक, जिनके हाथों में बस्ता नहीं हथौड़ा है। 7 जनपद में तेजी से जंगल का प्रतिशत घटकर 7% से कम है, तो वहीं 200 मीटर ऊंचे पहाड़ को 300 फीट नीचे तक गहरी खाई में तब्दील कर दिया गया है। बुंदेलखंड में इस वर्ष भी सूखा है। पानी का एक्यूप्रेशर कहे जाने वाले पहाड़ अब देखने में डरावने लगते हैं, पर यह सब प्रकृति की तबाही जारी है, क्योंकि हमें विकास करना है। एक ऐसा धंधा, अंधा विकास, जो बुंदेलखंड को रेगिस्तान बना देगा। चित्रकूट, महोबा और झांसी, ललितपुर, यहाँ काले पत्थर के खनन और बांदा, हमीरपुर, जालौन लाल बालू के लिए मशहूर हैं। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कई आदेश पर प्रकृति विरोध कार्य के लगाम लगाने में जारी हुए, पर थक हार कर उसकी लड़ाई लड़ने वाले या तो खामोश हो गए या करा दिए गए। ठेठ हिंदी पट्टी के केन, यमुना, मंदाकिनी, बेतवा, पहुंज, धसान, उर्मिल, चंद्रावल, बागे नदियों की कभी
अविरल धार में खेलता बुंदेलखंड आज समसामयिक दृष्टि से किसान आत्महत्या और जल संकट के लिए अधिक पहचाना जाता है। सरकारी तंत्र राजस्व की आड़ में चुप है और प्रकृति के दुश्मन बेखौफ हैं। आंकड़ों में निगाह डालें तो बुंदेलखंड के हिस्से कुल 1311 खनन पट्टे हैं, जिनमें 1025 चालू हैं और 86 रिक्त हैं। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये सूरत 3880 खदान पर है, जिसमें 1344 खनन पट्टे चालू हैं। बालू और पत्थर के खनन के लिए वन विभाग की NOC लेनी होती है। कानून का राज बुंदेलखंड में नहीं चलता। यहाँ लोग प्रगतिशील किसान नहीं, खनन माफिया कहलाना अधिक पसंद करते हैं। 3 जा के बिना प्रकृति अधूरी है, जो कि जल, जंगल और जमीन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्राकृतिक दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। जंगल और जमीन, इन तीनों तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। चलिए अगली डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां यह तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हों। भारत देश जंगल, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में बड़े ही विचित्र तथा आकर्षक वन्य जीव पाए जाते हैं। हमारे देश में भी वन्य जीवों की विभिन्न और विचित्र प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सब वन्य जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना केवल कौतूहल की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, वरन यह काफ़ी मनोरंजक भी है। भूमंडल पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का विकास कैसे हुआ और उस रचना में मनुष्य का क्या स्थान है। प्राचीन युग के अनेक भीमकाय जीवों का लोप क्यों हो गया और उस दृष्टि से क्या अनेक वर्तमान वन्य जीवों के लोप होने की कोई आशंका है। मानव समाज और वन्य जीवों का पारस्परिक संबंध क्या है। क्या वन्य जीव भूमंडल पर न रहे तो पर्यावरण पर तथा मनुष्य के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की प्रतिक्रिया वन्य जीवों पर क्या हो सकते हैं, आदि प्रश्न गहन चिन्ह और अध्ययन के हैं। इसीलिए भारत के वन व वन्य जीवों के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है, ताकि लोग भली भांति समझ लें कि वन्य जीवों का महत्व क्या है और वे पर्यावरण चक्र में किस प्रकार मनुष्य का साथ देते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए
आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्रकृति संतुलन को अपेक्षा की दृष्टि से देख रही है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है, पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश में घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1921 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो अतीव घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवंशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक दुष्प्रभाव हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा सकते हैं। बड़े कारखाने में विषैले अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जंगलों को ना काटें, कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करो, उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण करें, जमीन के पानी को फिर से स्तर पर लाने के लिए वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था करें। चलिए, गूगल मीट के माध्यम से अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो जो छात्र आ जाइएगा, लिंक दिया गया है। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है क्योंकि ट्रैफिक का समय है, जिसके चलते शायद सभी को थोड़ा सा गाड़ियों की आवाज़ या कुछ और डिस्टर्बेंस की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें। आज के दिन में सभी 80 शब्द प्रति मिनट